एक छोटा सा गांव, किसान परिवार, साधारण सा स्कूल और उस गांव से निकलकर एक ऐसा व्यक्ति आईएएस बनता है जिसने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, नाम है तुकाराम मुंडे। ऐसा क्या है उनकी कार्यशैली में कि उनके 21 साल में 25 ट्रांसफ़र हो गए। महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव में एक किसान परिवार में जन्म हुआ उनका। साधारण परिवार से थे। शिक्षा भी बहुत ज़्यादा हाई फाई उनको नहीं मिली। जो एक गरीब वर्ग का व्यक्ति जिस तरह से शिक्षा ग्रहण करता है अपने सरकारी स्कूल्स या हिंदी मीडियम से उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ से निकलकर आज इस लेवल पर अपनी पहचान बना पाना, निडर, साहसी, ईमानदार व्यक्ति जिसने अपने कार्य को प्राथमिकता दी है, जिसने साबित कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अगर काम करता है तो वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर वो आदमी गलत कर रहा है, बिजनेसमैन गलत कर रहा है तो वो उसके ऊपर भी एक्शन ले सकता है। जैसा हाल ही की न्यूज़ में आप सभी को ज्ञात होगा कि उन्होंने पान गुटखा के एडवर्टाइजमेंट में जो लोग एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन या जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने एडवर्टाइजमेंट किया, उसको लेके उनके ऊपर नोटिस दिया और उनको समय दिया गया कि इससे पहले आकर आप अपनी सफाई पेश करें। इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनियां, फूड कंपनियों के ऊपर उन्होंने एक्शन लिए, उनके फूड सैंपल कलेक्ट किए, एक्सपायरी मटेरियल पाया गया। तो ऐसे लोग हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एक सिंगल आईपीएस या आईएएस ऑफिसर हैं जो किस तरह से काम कर रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि अगर इनके जैसे देश में जितने भी अगर आईएएस अधिकारी हैं और उनकी कार्यशैली भी इनकी ऐसी हो जाए तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम हर चीज़ में सबसे बेटर होंगे, शिक्षा के मामले में बेटर होंगे, स्वास्थ्य के मामले में बेटर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारा नाम होगा और एक हम विदेशी कंट्रीज़ को भी हम अपने सिस्टम से उनको पीछे कर सकते हैं अगर बशर्ते कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं बिना किसी दबाव के, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत का नाम पूरी दुनिया में सबसे आगे होगा। क्योंकि जितना टैलेंट हमारे पास है, जितना मैन पावर हमारे पास है, उतना विदेशी किसी भी कंट्रीज़ में नहीं है। हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कमी है केवल ईमानदार लोगों की, चाहे वो ईमानदार किसी भी लेवल पर हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें या प्राइवेट कंपनी की बात करें। ईमानदार लोगों का होना बहुत ज़रूरी है और ये आसान बात नहीं है ईमानदारी, क्योंकि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो उसकी सज़ा उस ईमानदार व्यक्ति को भोगनी पड़ती है, जैसा कि तुकाराम मुंडे जी के साथ में भी हुआ है। 21 सालों में 25 ट्रांसफ़र हो जाना, ये इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम अच्छे नहीं किए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिए गए, उनको ध्यान में रखते हुए उनको उस जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि अगर वो उस जगह पर कंटिन्यू करती तो हो सकता है कि जिस सिस्टम में खामियां थी वो सिस्टम में खामियां कभी भी चेंज नहीं होती। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके काफ़ी सारे पॉलिटिकल अप्रोचेस होते हैं जिसके बिहाफ पे वो उनका ट्रांसफ़र करा देते हैं, क्योंकि उनका लॉस होता है तो वो ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो अगर हम एक व्यक्ति ने पूरे देश में खलबली मचा दी है, पूरे चर्चा का विषय है, आज पूरे देश में तुकाराम मुंडे जी का नाम सम्मान से लिया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने नौकरी की परवाह ना किए बिना, क्योंकि जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो एक पूरा ग्रुप आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। लोग नहीं चाहते कि आप ईमानदारी से काम करें, क्योंकि अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो उनको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो उसके लिए वो कई सारे एक्शन लेते हैं।
जैसे कुछ लोग, जैसे ट्रांसफ़र एक नॉर्मल प्रोसेस है, कुछ लोग अगर क्रिमिनल टाइप के हैं तो वो उनके ऊपर हमले भी करा सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की परवाह किए बिना उन्होंने पूरा निडरता के साथ में, पूरा साहस दिखाते हुए उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। और ये मिसाल है, और ये आने वाले समय के लिए जो हमारा नया यूथ है, जो हमारे नए आईएएस ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, जो लोग उनकी तैयारियां कर रहे हैं, ये तुकाराम मुंडे उनके लिए एक आइडल है कि अगर हर व्यक्ति इनकी राह पे चलकर इस तरह से अगर काम करेगा तो वो हमारे देश के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक नया आयाम बना सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ईमानदारी ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है हमारे अधिकारियों के ऊपर भी। अगर हमारे अधिकारी ईमानदार हो जाएं तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स हों, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको दबा नहीं सकता, बट ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, जो आपके हाथ में नहीं है। पर जब चीज़ें ऐसी आती हैं जिस तरह से आज उन्होंने काम किया है, और आज अगर ये घोषणा हो जाए कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है दूसरी जगह पर, तो ये सीधा सीधा मैसेज जाता है जनता के सामने कि ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने का क्या परिणाम मिला। तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। तो आज के टाइम में ये चीज़ डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि जनता के सामने रखी है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने कई सारी कंपनियों पर बैन लगाए, कई सारी कंपनियों पर एक्शन लिए और उनके बाद भी ट्रांसफ़र कर देना, तो ये दिखाता है कि सही काम करने वाले के लिए मतलब क्या, उसको क्या परिणाम है, और वो आने वाली जनरेशन को भी डिमोटिवेट करेगा, उसका विरोध भी हो सकता है। तो हमारे समाज को, हमारे देश को ज़रूरत है तुकाराम मुंडे जैसे आईएएस ऑफिसर्स की। 2004 में उन्होंने मतलब ये आईएएस के उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2005 में आईएएस का बैच ज्वाइन किया था। इंडिया में 20 नंबर की रैंक आई थी, स्टार्टिंग महाराष्ट्र से की था, पूरा महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया। तो इंडिया में 20 रैंक लाना आसान बात नहीं है। वो दिखाता है कि उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लगन, उनका परिश्रम ये साबित करता है कि हम सभी को या आने वाली जनरेशन को उन सभी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके मार्गदर्शन, उनकी जो कार्यशैली रही है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू।